हम औरतों का सबसे बड़ा मसला होता है घर की सफाई। हर औरत चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है तो ना सिर्फ आप रिलैक्स फील करते हैं बल्कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ क्लीनलीनेस टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये मैं अपना स्कूल से घर वापस आने के बाद के टाइम से शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना लंच टाइम में बहुत भूख लगी हुई थी और चावल चाहे वो तो न्याज के फ्रिज में पड़े हुए थे। तो हम आते हुए ना शॉप से चने ले आए थे। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए खाने की प्लेट बना रही थी। चने जो है वो हमने बाज़ार से लाए थे, चावल न्याज के थे और उसके अंदर जो चिकन है वो भी उसके न्याज वाला ही था। और मैंने अपने लिए बहुत सारी खीरे काट लिए, थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया, तो खाने का बहुत मज़ा आया। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ क्लीनलीनेस टिप्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात कि जब आपके जो स्पाइसेस जार्स होते हैं ना, जब वो फ्री हो जाते हैं ना, तो जब आप उनको दोबारा रीफ़िल करना चाहते हैं तो आपने ना सबसे पहले उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना। अब यहाँ पर ना ये मेरा ऑयल कंटेनर जो है ना ये फ्री हो गया था और मैंने ना इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। अच्छा, ये गलती से ना मैं उस टाइम ले आई थी लंबाई में ना, ये तो इसकी जो शेप है ना वो ऐसे लंबाई में है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने ऑयल कंटेनर लेने हैं तो आप इस तरह कर लें कि जो आपके लिए साफ़ करना बहुत आसान हो। जैसे कि आप यहाँ पर ना, मेरा हाथ इसके अंदर नहीं पहुँच रहा था तो फिर मैंने ना एक स्पून की हेल्प से इसको मैंने साफ़ किया है। मैंने ना इसको पहले ही साफ़ कर लिया था, मुझे अचानक याद आया कि मैंने तो इसको साफ़ करने का क्लिप लेना था, तो इस वजह से ना फिर मैंने वो थोड़ा सा जो क्लिप था मैंने वो बनाया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि जो भी आपके स्पाइसेस जा रहे हैं जब आपने रीफ़िल करने होते हैं उससे पहले उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि आपको पता है अगर चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, हमारे स्पाइसेस, हमारे खाने पीने के जो इंग्रेडिएंट्स है जब वो साफ़ सुथरे होंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा खाना भी हेल्दी बनेगा। और जब हमारा खाना हेल्दी होगा तो हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर ना मैंने जाना था किसी ज़रूरी काम से, तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया था। और आप ना ये ड्रेस देखें, ये मेरा जो ड्रेस है इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। ये लॉन का ड्रेस है और ना इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। किसी ना किसी इवेंट पे पहन लेती हूँ या मैंने कहीं आना जाना हो, वरना अंदर ही रहते हैं, क्योंकि आम जो मेरी रूटीन है ना उसमें मैं कैजुअल ड्रेसिंग करती हूँ। इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो पहन के मुझसे घर में काम वगैरह नहीं होता। तो ये जो ड्रेस है ना ये मैंने आज निकाला था। जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो मैंने इस तरह से कैपरी में लगवाई हुई थी और साथ ना इसके ये दुपट्टा था। अच्छा, ये देखें जो मेरी शर्ट के अंदर फ्लावर्स है ना वो रेड नहीं है, वो थोड़े मेहरून शेप में, लेकिन दुपट्टा जो साथ उन्होंने कंट्रास्ट किया ना उन्होंने रेड किया है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन था। और इसके साथ ही ना दुपट्टे पे मैंने इस तरह की जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ना दुपट्टे के बॉर्डर्स पे, दुपट्टे के दोनों तरफ जो बॉर्डर था ये वाली एम्ब्रॉयडरी वहाँ पर हुई थी। और इसी एम्ब्रॉयडरी के सेम कलर की मैंने पीको करवाई है और पीको में मैंने ना पर्ल्स लगवाए हैं सेम उसी कलर के जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हुई है। तो ये जो मेरा दुपट्टा है ना उसको 4 चांद लग गए थे। और ये खैर मैंने जब ये ड्रेस पहना था तो बहुत लोगों को ना ये पसंद आया था। तो अच्छा, मैं कौन से ज़रूरी काम से गई हूँ वो इंशाल्लाह जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं अपनी ऑडियंस के साथ लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन अभी ना वो सीक्रेट है। तो वापसी पे ना मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी किचन की। आपको तो पता है कि हम औरतों की ना शॉपिंग में सबसे जो फेवरेट चीज़ होती है, ड्रेसेस वगैरह के अलावा जो फेवरेट चीज़ होती है ना जो हमारे लिए यूज़फुल होती है वो क्रॉकरी होती है। तो मैं वहाँ पर ना रियान ने ज़िद किया कि मामा मैंने टॉयज़ लेने हैं। तो वहाँ पर सेल के सामने शॉप थी, 250 की सेल लगी हुई थी। तो मुझे ना बड़ा वो मैंने रियान की टॉयज़ के लिए मैं अंदर गई तो मुझे ना ये कप बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। फिर कुछ ना एयर कॉटन हमारे कप से ख़त्म हुए थे, मैंने वो भी लेने थे। और नाइफ़ जो है ना, मुझे छोटी नाइफ़ ना काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, उससे मैं कटिंग वगैरह करती हूँ। जो नाइफ़ थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है ना वो मेरे हाथ में जो है ना इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो मैं ना क्या करती हूँ कि छोटी नाइफ़ मेरी टूट गई थी, मेरे हस्बैंड से ही टूटी थी, तो मैंने एक और छोटी नाइफ़ लेकर आई थी। और ये जो कप है ना ये मैं 350 के लेकर आई थी। वैसे आपको पता है ये जो कप है इसी सेम बिल्कुल इसी कप में ना बड़ा साइज़ मग जितना साइज़ है वो 100 का दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर 6 हो तो वो तो 600 के बनेंगे। खैर मुझे इन्होंने ये 350 के दिए हैं और ये मुझे ना बड़े प्यारे लगे थे। और मैंने सोचा कि जो मेरा किचन का थीम है ना उसके साथ भी अच्छे लगेंगे। तो खैर मेरा जो कप स्टैंड अंदर पड़ा था वो मैंने निकाल दिया और मैंने इस तरह से ना उसमें सारे कप लगा दिए हैं। मुझे देखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। और ये जो कप स्टैंड है इसको मुझे काउंटर टॉप पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यानी काउंटर टॉप पर ये कैसा लग रहा है, कमेंट्स में लाजमी सजेशन दिया करें। आपको पता है कि हर इंसान के अपनी अपनी सजेशन होती है और कुछ कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम दूसरों के सजेशंस को फॉलो करते हैं या बहुत सारे लोग जो है ना वो एक सजेशन देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वाकई ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से ना जब हमारा बहुत सारा सामान जो है वो यूज़ नहीं हम करते, फॉर एग्जांपल देखें अब जैसे आपको पता है सीज़न चेंज हो गया है तो हमने ब्लैंकेट निकाल लिया, तो इस तरह से जो खेस थे ना वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद इनको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और अब मैं इनको बाहर नहीं रखूँगी। पहले तो कभी इसको बेड पे कभी चारपाइयों पे इस तरह पड़े होते थे, तो यार एक्स्ट्रा चीज़ें जब बाहर पड़ी रहें तो एक तो वो गंदी हो जाती हैं, फिर आपको साफ़ करना पड़ता है। दूसरा ये कि बाहर पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, आपके घर में ना ऐसे सामान काफ़ी ना फैला हुआ लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने इनको फोल्ड कर दिया और मैं इनको कबर्ड में रख दूँगी क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम ब्लैंकेट यूज़ करें इंशाल्लाह से नेक्स्ट समर सीज़न में, अब ना मैंने इनको निकालना है। तो इस तरह से अगर चीज़ें एक्स्ट्रा घर में पड़ी हों जिनकी जो इस्तेमाल है ना अब वो ख़त्म हो गया है, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कोशिश करें कि आप ना उनको संभाल दिया करें, जब ज़रूरत पड़े तो फिर निकाल लिया करें। लेकिन वैसे ही आप एक्स्ट्रा उन चीज़ों को बाहर ना रखें, इससे एक तो आपका घर जो है वो इतना साफ़ भी नहीं लगेगा, दूसरा ये कि वो चीज़ें बाहर गंदी होंगी और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी उनको साफ़ करने के लिए। अच्छा, मेरी नेक्स्ट टिप यह है कि जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल केटल हो गई और उसके साथ हमारा ओवन हो गया, हमारा जूसर हो गया, तो वो तो हम साफ़ करते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमने उसको खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। लेकिन उसके अलावा ना कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ऐसे होते हैं कि जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमारे रूम्स की लाइट्स हो गई। कुछ तो ये होता है ना कि लाइट्स बड़ी ऊंचाई पे लगी होती हैं और हम औरतों के लिए उनको साफ़ करना भी मुश्किल होता है, जैसे हमारी आयरन होगी, हमारे मोबाइल के चार्जर हो गए। तो ये चीज़ें ना हमें लाजमी साफ़ करनी चाहिए। अगर हम इनको 10-15 दिन में साफ़ नहीं कर सकते, यानी आपकी रूटीन इतनी टफ है, इतनी हेक्टिक है, तो आप ऐसा करें कि एक महीने में कम से कम एक दफ़ा आप ना लाजमी इनको साफ़ करें। अब जैसे कि मैं ना उस दिन कपड़े प्रेस कर रही थी और मैंने देखा कि मेरी आयरन तो काफ़ी गंदी हो गई है ना, तो मैंने ना फ़ौरन से नोट कर लिया कि मैंने ना नेक्स्ट जो है वो आयरन लाजमी साफ़ करनी है। तो इस तरह से जो मेरा होममेड लिक्विड है ना उसको मैंने ना कपड़े के ऊपर जो है वो लगा कर इस तरह से मैंने आयरन को साफ़ किया। और साथ साथ इसी स्टैंड पे ना मेरा चार्जर पड़ा हुआ था, मैंने देखा वो भी काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने ना इसको भी अच्छी तरह से साफ़ किया। और जो चार्जर के साथ तो मैंने इसको भी ना अच्छी तरह से साफ़ किया। और यकीन जाने कि सिर्फ मेरी थोड़ी सी एफर्ट से ना कि दोनों चीज़ें बिल्कुल न्यू हो गई थी। आयरन जो है ना वो मेरी इतनी शाइन करने लगी थी और मोबाइल का जो चार्जर है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं न्यू लेकर आई हूँ। तो चीज़ें जो है ना वो सिर्फ हमारी थोड़ी सी केयर जो है वो मांगती हैं। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर उनके टाइम पे साफ़ रखेंगे तो ना सिर्फ हम उनको ज़्यादा देर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये चीज़ें साफ़ सुथरी हमारे घरों में पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं। तो कोशिश करें कि आप भी ना इस तरह से इनको महीने में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करें। और हाँ, जब भी आप कहीं पे किसी भी चीज़ को गंदा देखें और उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस चीज़ को साफ़ करें, तो आप ना वो लिख लें कि मैंने ना ये चीज़ें साफ़ करनी है, ताकि इस तरह से आपके घर की सारी चीज़ें भी साफ़ रहें और आपसे कोई चीज़ मिस भी ना हो पाए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाजमी जो है इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।